नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार हम वैदिक सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है, अग्नि सूक्त, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम द्विस्थानीय वरुण देव का अध्ययन करते हैं। छात्रों, पहले जानते हैं ये स्थानीय क्या है। माना जाता है कि जो वैदिक देवता हैं, प्रकृति के जो देवता हैं, जिनकी उपासना स्तुति वेदों में की जाती थी, उनके 3 स्थान माने जाते हैं: पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष और द्यू। पृथ्वी स्थानीय देवता थे अग्नि, बृहस्पति, सोम, इसमें भी प्रधान देवता थे अग्नि। अंतरिक्ष स्थानीय थे इंद्र, रुद्र, और द्यू स्थानीय देव हैं सूर्य यानी सविता, विष्णु और वरुण। तो आज हम जिस वरुण देव का अध्ययन करने जा रहे हैं वो द्यू स्थानीय देवता है। छात्रों, जैसा कि नाम है वरुण, व्री धातु से ये वरुण बना, और इस व्री धातु का अर्थ होता है आच्छादित करना, ढकना, आच्छादन कर देना। ये इस वरुण शब्द का अर्थ है। ये जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है उसका जो 25वां सूक्त है, ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। और इसके ऋषि मुनि, जिसको हम कहते हैं मंत्र दृष्टार, ये हैं ऋषि सुनह सेप देवता वरुण, और मंत्री या जो ऋषि मुनि हैं सुनह सेप, और ये गायत्री छंद में लिखा हुआ है। आओ छात्रों, हम इस देव के बारे में कुछ जानें। पहला सूक्त मंत्री सूक्त का कहता है, यच्चिधीते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसी द्यवी द्यवी। मिनीमसी का मतलब प्रमिनीमसी, मिनीमसी देवी देवी का मतलब प्रतिदिन, और मिनीमसी का मतलब तोड़ना। अब क्या तोड़ना बता रहे हैं, देखो इसका अन्वय देखते हैं कि देव वरुण, हे देव वरुण, यथा विषह, जिस प्रकार, विषह का मतलब होता है प्रजा, जैसे प्रजा, तथा वयम भी, वैसे हम भी, ते यच्चित ही व्रतम, जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे संबंध में जो कुछ भी व्रत नियम है, देवी देवी, दिन प्रतिदिन, प्रमिनीमसी, प्रमादवश तोड़ते रहते हैं। जिस प्रकार प्रजाजन प्रमाद करती है, उसी तरह हम भी आपकी प्रजा स्वरूप प्रमाद करते हुए आपके जो नियम हैं उनको दिन प्रतिदिन तोड़ते जाते हैं, आपके नियमों पर चलते नहीं हैं। इसका मतलब वरुण हमारा शासक है, हमारा राजा है, तभी हम उनकी प्रजा है। अब इस श्लोक में आगे और जोड़े, अगला श्लोक अर्थ कहेंगे तब पता चलेगा इसका अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि हे देव वरुण, यथा विषय, जैसे प्रजा, तथा वयमपि, वैसे हम भी, ते यच्चित ही, जो तुम्हारे कुछ भी जो तुम्हारे बनाए हुए जो भी व्रत नियम हैं, देवी देवी, हम दिन दिन प्रमिनीमसी, उनको तोड़ते रहते हैं, प्रमादवश, आलस्य स्वरूप। तो मानो वधाय हतनवे जिहीलानस्य रीरध माहृणानस्य मन्यवे। इसलिए हे वरुण, जिहीलानस्य, जिहीलान का मतलब अनादर करने वाले, हतनवे, वधाय नहमा रीरध, हे वरुण देव, जिहीलानस्य यानी जो अनादर करता है, जो अनादर करने वाले, किसके लिए? शत्रु के लिए। हतनवे, तुम विनाशकारी क्या करते हो? वधाय न मारीरद, जैसे अनादर करने वाले शत्रु के लिए तुम विनाशकारी हो, न मारीरद, वैसे हमारे लिए विनाशकारी मत हो, वैसे हमारे लिए मारण वाले न हो। और क्या कहा? हृणानस्य मन्यवे वा, और भी कहा कि हृणानस्य मन्यवे वा, और मन्यवे माँ का मतलब नहीं, मन्यवे का मतलब क्रोध के लिए हृणानस्य, और क्रुद्ध हुए शत्रु के लिए भी मत हो, यानी हम तुम्हारे क्रोध का पात्र भी
मत हुए, हम तुम्हारे लिए क्रोध हुए शत्रु के जैसे ना हुए, यानी हम तुम्हारा शत्रु न बने, हम तुम्हारा क्रोध सहन न करें। तो हे वरुण, इसलिए प्रमादवश हम कोई तुम्हारे नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो क्रोध हुए शत्रु के समान, अनादर करने वाले शत्रु के समान तुम हमें मारने के लिए उद्यत मत हो और हमें अपना शत्रु भी मत मानो, ऐसा कहा। आगे, विमृलिकाय ते मनो रथीरश्वम न संदितम गीर्भीर वरुण सीमहि। मृलिकाय का मतलब होता है सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए। विमृलिकाय वरुण, हे वरुण देव, मृलिकाय सुख या कल्याण के लिए, ते मनः गीर्भि विस्मी, तुम्हारे मन को हम गीर्भि के द्वारा, हम स्तुति वचनों के द्वारा, विषीम ही, हम तुम्हें विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं, हम तुम्हें अनुकूल बनाते हैं। हे वरुण, सुख और शांति के लिए हम तुम्हारे मन को गीर्भि के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा, विषय में ही तुम्हें हमारे लिए अनुकूल बनाते हैं, यानी तुम्हें प्रसन्न करते हैं। न रति, न का प्रयोग यहाँ हुआ है जैसे के लिए, की तरह के लिए। हालांकि न का अर्थ होता है नकारात्मक, मना करने के लिए, निषेध के लिए, लेकिन यहाँ निषेधात्मक न होकर इव यानी की तरह अर्थ में है। तो न जैसे रथि ही संदितम अश्वम, जैसे जो संदित अश्व हैं, थके हुए घोड़ों को जैसे वो रथी होता है, सारथी होता है, वो अपने अनुकूल बनाता है, उन्हें शांति देता है, उसी तरह हम भी स्तुतियों के द्वारा आपको हमारे अनुकूल बनाएं। ऐसा ऋषि सुनहसेप ने वरुण सूक्त में कहा है। ऋषि सुनहसेप के कौन है? वरुण सूक्त के ऋषि, मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा का मतलब जो मंत्रों को देखा है, जिन ऋषियों ने मंत्रों को देखा, इसलिए कहते हैं ऋषय मंत्र दृष्टा है। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है। तो इस सुनह से ये कह रहे हैं इस तीसरे श्लोक में, तीसरे मंत्र में। आगे क्या कहते हैं? कहा, पराहि में विन्यवः पतंति वश्य इष्टये वयो नः वसती रूप। क्या कहा? ही निश्चित ही का मतलब निश्चित ही या सच में ही, मैं यानी मेरी, विमन्यवः, विमन्यव का मतलब नम्रता युक्त, वश्य इष्ट, ये मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वो किस लिए हैं? वश्य इष्ट, ये वश्य का मतलब होता है समृद्धि, इष्ट ये प्राप्ति के लिए, परापतंती सामने जाती हैं। हे वरुण देव, सच में मेरी जो विमन्यवः, वो विनम्र जो प्रार्थनाएं हैं, वश्य इष्ट ये समृद्धि की प्राप्ति के लिए, परापतंती आपकी ओर जाती हैं, आपके सम्मुख आती हैं। नह जैसे वयः, वय का मतलब पक्षी, वसती उपह, जैसे पक्षी वसती यानी निवास स्थान उप पास आते हैं, जैसे सायकाल को पक्षी निवास स्थान की ओर आते हैं, उसी तरह समृद्धि चाहने वाली मेरी जो इच्छाएं हैं, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, समृद्ध जीवन को प्राप्त करने के लिए जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, वो आपके समीप जाती हैं। ये कहा चौथे मंत्र में। आगे क्या कहते हैं? सुनहसेप मुनि, कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकायोरुरुक्षक्षम, मृलिकायोरुरुक्षक्षम, उरुचक्षम, उरुचक्षम का मतलब हुआ संसार के दृष्टा। हालांकि उरुचक्षम का मतलब विशाल नेत्रों वाला, सब और देखने वाला। तो यहाँ विशेषण दे रहे हैं वरुण के कि क्या कहा कि मृलिकाय सुख के लिए, छत्रश्रियम हे बलवान, हे बलशाली, नरम नेता संचालक, हे संसार के संचालक, हे बलशाली, उरुचक्षम जो हर ओर देखने वाले संसार के दृष्टा वरुण, हे वरुण, कदा हम कब आकराम है आपको बुलाने में समर्थ होंगे, हम कब आपके आने से घर की पवित्रता को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ क्षत्रश्री में बलवान, नरम नेता, उरुचक्षम यानी संसार के दृष्टा, हर ओर देखने वाले, चारों ओर देखने वाले, ये वरुण के क्या दिए हैं? पर्याय या वरुण के विशेषण दिए हैं। तो क्या कहा? सुख
के लिए बलशाली नेता के रूप में संसार को देखने वाले वरुण को हम कब आकरामहे, हम कब प्राप्त करेंगे, हम कब वरुण को अपने अनुकूल बनाएंगे, इस मंत्र में कहा है ऋषि सुनासेप ने। आगे देखते हैं। तदित समानमासाते वेनन्तान प्रयुच्छत धृतव्रताय दाशुषे। दाशुषे का मतलब यजमान के लिए, धृतव्रताय जिसने व्रत का धारण किया है, व्रत को धारण किया है, यानी जिसने क्या किया है, नियमों का पालन किया है। ये कहा है कि धृतव्रताय यज्ञ कर्म करने वाला, और दाशुषे वही हवि प्रदान करने वाला, यानी यजमान के लिए। वेनंता भला चाहते हुए, शुभ चाहते हुए, कल्याण चाहते हुए, तत् इत समानम, तत् इत समानम ये कहते हैं कि उस हविष्य अन्न को, तत् इत उस प्राप्त होने वाले हविष्य अन्न को समानम आसाते एक समान भक्षण करते हैं। न प्रयुच्छित, न प्रयुच्छित, प्रयुच्छित नहीं करते, यानी उपेक्षा नहीं करते। यहाँ प्रयुच्छित द्विवचन दिया है, तो कहते हैं यहाँ पर मित्र और वरुण दोनों देवताओं के लिए कहा है कि नियमों का पालन करने वाले, यज्ञ करने वाले, हवि देने वाले उस यजमान के का भला चाहते हुए, वेनंता भला चाहते हुए, कल्याण चाहते हुए, तत्इत समानम उस हविष्य अन्न को समान भाव से आसाते ग्रहण करते हैं दोनों, न परिचित कोई उपेक्षा नहीं करते। यानी हवि की इच्छा करने वाले मित्र और जो वरुण देव हैं, उस निष्ठावान यजमान की साधारण हवि को भी नहीं त्यागते, यानी हवि को स्वीकार करते हैं और उसके अभिष्ट फल की इच्छा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ कहा इस छठे मंत्र में। आगे देखते हैं। 7वां मंत्र क्या है, वो कहता है वेदायो विनम पदम अंतरिक्षेण पतता वेद नावह समुद्रिय। वेद का मतलब जानना, जानते हो। अब बताएंगे विशेषताएं। वरुण देव आप इतने महान हो, आप आकाश मार्ग को भी जानते हो, वरुण देव आप समुद्र मार्ग को भी जानते हो, पक्षियों को भी जानते हो, आप जलयानों को भी जानते हो। ये बताया इस मंत्र में। क्या कहा, यह अंतरिक्षेण पतताम वीनाम पदम वेदा। यह जो वरुण देव है, अंतरिक्षेण आकाश मार्ग से, पतताम उड़ते हुए, वीनाम यानी पक्षियों के, पदम मार्ग को, वेदा जानता है। जो श्रेष्ठ वरुण देव, जो शासक वरुण देव है ना, वो क्या अंतरिक्ष में उड़ते हुए वीनों के, इन पक्षियों के मार्ग को, पद को, मार्ग को वेदा जानता है। समुद्रीय है नाव वेद, और क्या कहा कि समुद्र में विद्यमान नावह वेद, नावों के मार्ग को भी, जलयान के मार्ग को भी वो जानता है। तो ऐसा श्रेष्ठ देव हमारा कल्याण करे, हमारा भला करे। आगे देखते हैं। वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। धृतव्रत ऐसा देव, ऐसा वरुण देव जो व्रतधारी है, अपने नियम और कर्म को पालन करने वाला है। प्रजावतः द्वादश मास वेद, प्रजायुक्त, प्रजायुक्त का मतलब उत्पन्न होने वाली प्रजायुक्त, 12 मासों को जानता है, 12 उन महीनों को जानता है। वेदा यह उपजायते, और जो उपजा है, जो उत्पन्न हुआ है 13वां अधिक मास, मल मास, उसको भी ये वेद का वेदता वरुण देव जानता है। यानी 12 मासों से उत्पन्न प्रजा का मतलब, उत्पन्न प्रजा का मतलब ये समझते हो जनता, या ये समझते हो 12 मासों के अंदर क्या होते हैं, 30 दिन। तो यानी पूरे के पूरे 12 महीनों के अंदर सारे दिनों को जानता है, और एक अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, उसको भी ये देव जानता है। तो जो संसार को सब कुछ देखने वाला है, उरु चक्षुषम है, तो वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है। ये एक और बताई विशेषता वरुण देव की। तो ऐसा वरुण देव हमारा कल्याण करे। आगे, वेदवातस्य वत निर्मुरोरिक्ष्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते। अब क्या कहा, उरोहो
ऋष्वस्य बृहत वातस्य वर्तनिम वेद। अब क्या बताया, उरो जो अत्यंत विशाल है, अत्यंत विस्तृत है, ऋष्वस्य सर्वत्र आने जाने वाला, बृहत महान, वातस्य वायु के, वर्तनिम मार्ग को भी जो जानता है, जो विस्तीर्ण लंबे चौड़े दर्शनीय गुणों से महान युक्त वायु के मार्ग को भी जानता है ना। और क्या कहा, ये अध्यासते तान अपि, और जो देवगण वहाँ निवास करते हैं, जो देवगण द्युलोक या वायु मार्ग निवास करते हैं, उनको भी जानता है। ये अध्यासते जो उस वायु मार्ग में, जो उस द्युलोक में निवास करते हैं, उनको भी वो देव जानता है। तो ऐसा वो देव क्या करे, हमारा कल्याण करे, हमें दुखों से मुक्त करे। और 10वें मंत्र में कहते हैं, शशाद धृतव्रतो वरुण पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। छात्रों, इस मंत्र में एक शब्द आया है पस्त्यास्वा। यहाँ एक तीन के जैसा निशान है ना, त्रय के समान निशान है। इसका अर्थ क्या है कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। एक मात्रा बोलने में जितना समय लगे ऐसे स्वर होते हैं ह्रस्व, 2 मात्रा जितना समय लगे वो होते हैं दीर्घ, और जिसमें 3 मात्रा जितना समय लगे वो होते हैं प्लुत। तो ये जो 3 लगा हुआ है, इसके ठीक पहले जो य के अंदर आ है, तो यहाँ पे बोला है कि आ को 3 के समान 3 मात्रा बोलने में जितना समय लगे उतना बोलना है, इसलिए पस्त्यास्वा ऐसा बोला। तो ये वैदिक उच्चारण है, ये उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का एक भाग है, प्लुत। तो इसका अर्थ देखते हैं, क्या कहते हैं, धृतव्रतः, जिसने नियम और व्यवस्था को धारण किया है, नियमों के प्रति जो सुदृढ़ रहने वाला है, सुक्रतुः, सुंदर कर्मों को करने वाला है, वरुण है, वरुण देव, साम्राज्य पस्त्यासु, अपने उत्तम शासन के लिए, साम्राज्याय, साम्राज्य उत्तम शासन के लिए, पस्त्यासु यानी प्रजाओं में, आनिशसाद, प्रजाओं में, दिव्य प्रजाओं में आकर बैठा, यानी अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने शासन को और अधिक बढ़ाने के लिए इस प्रजाओं के बीच में आज ये वरुण देव विद्यमान है। ऐसा सुना से मुनि इस मंत्र के द्वारा कहना जा रहा है। आगे की वीडियो में और पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।